नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा राजस्थान भाग फर्स्ट कक्षा 6 की बुक है और अध्याय नंबर 5 है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। प्रथम क्वेश्चन आपके सामने, आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान विभाजित था। किस में विभाजित था? तो दोस्तों विभिन्न रियासतों में विभाजित था। राजस्थान की रियासतों के विषय में सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालन करती थी। रियासतों के शासक मंत्रियों और जागीरदारों की सहायता से शासन संचालन करते थे। सही है। राजा शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था तथा शासन का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन क्या इसमें सत्य होंगे। तीसरा क्वेश्चन, राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र कौन होता था? तो दोस्तों ये होता था आपके राजा। निम्नलिखित में से राजस्थान की विभिन्न रियासतों में किन किन वंशों ने शासन किया था? तो चौहान वंश, राठौड़ वंश, सिसोदिया वंश, कछवा वंश, उपयुक्त सभी वंशों ने शासन किया था। राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करता था। प्रमुख मंत्री कहलाता था। राजा अपने शासन कार्य में जो मदद चाहिए थी उसमें मंत्रियों की नियुक्ति करता था। तो प्रमुख जो मंत्री होता था उसे किस नाम से जाना जाता था? दीवान नाम से जाना जाता था। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी संभालने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? वो कहलाता था आपके बख्शी। आमदनी व खर्च के हिसाब को संतुलित रख बचत को सुरक्षित कर राजकोष में जो वृद्धि का कार्य करता था वो आपके क्या कहलाता था? तो दोस्तों वो आपके कहलाता था खजांची। खजांची है वो आपके कहलाता था। निम्न में से प्रंगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने वाला कहलाता था? तो दोस्तों ये आपके प्रंगना अधिकारी कहलाता था। 9वां क्वेश्चन, ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी जिसका प्रशासन करती थी। तो दोस्तों ग्राम है वो राज्य की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। इसका प्रशासन कौन करती थी? ये आपकी करती थी ग्राम पंचायत। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र आधारित था। तो दोस्तों ये किस पे आधारित था? ये आपके था राजा पर और जागीरदारी व्यवस्था पर। 11वां क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था के संबंध में आपके व्यवस्था के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध व कुलीय भावना पर आधारित थी। सही है। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था प्रशासनिक व सैनिक व्यवस्था पर थी। ये भी सही है। जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व राजा की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र ही राजा संभवतः ज्यादातर बनता था। तो उपयुक्त सभी इसमें कथन क्या होंगे? सत्य होंगे। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन हेतु जो भूमि आवंटित करता था वह उस भूमि का स्वामी क्या कहलाता था? उस भूमि का स्वामी आपके जागीरदार कहलाता था। 13वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन जागीर की सुरक्षा और उसका संचालन करता था? तो दोस्तों ये करता था आपके जागीरदार। 14वां क्वेश्चन, राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का विकसित और स्पष्ट स्वरूप किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? ये हुआ था आपके राजपूतों के समय। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 16वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? इसमें हमने 15वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसकी सुरक्षा व शासन व्यवस्था में संचालन हेतु शासकों ने जागीरदारी व्यवस्था शुरू की थी? ये आपके होगा रियासतों की सुरक्षा के लिए। निम्नलिखित में से राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। जैसे ये रक्त संबंध पर आधारित से गोत्रीय कुलीय व्यवस्था थी। प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था। राजा और जागीरदार के संबंध भाईचारे और सहोदरी पर आधारित थे। उपयुक्त सभी इसमें राइट होगा। वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था वो आपके थी जागीर पट्टा। मुगल काल में किन शासकों को मुगलों का संरक्षण प्राप्त हुआ और वे मुगल के मनसबदार बने थे? तो ये थे आपके कौन थे? ये आपके थे राजपूत शासक। 19वां है, अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद भारत प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बंट गया था? तो दोस्तों एक तो ब्रिटिश भारत, एक आपके दूसरा रियासती भारत, 2 भागों में बंट गया था। निम्नलिखित में से किसने मिलकर ब्रिटिश कालीन भारत बना था? तो ब्रिटिश कालीन भारत कितने प्रांतों से मिलकर? तो दोस्तों इसमें केंद्र शासित प्रदेश और 11 प्रांतों से मिलकर बना था। अगला आपके है कि ब्रिटिश भारत के सभी प्रांतों के गवर्नर किसके प्रति उत्तरदायी होते थे? तो दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होते थे ब्रिटिश भारत के सभी प्रांतों के गवर्नर।
राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो दोस्तों ये था आपके अजमेर मेरवाड़ा। 1857 की क्रांति के बाद भारत का प्रशासन किसके नियंत्रण में आ गया? तो दोस्तों ये नियंत्रण में आ गया था ब्रिटिश साम्राज्य और ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड कैनिंग को प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन किया गया? ये किया गया था आपके 1935 के भारत सरकार अधिनियम के थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 है आपके 1 अप्रैल 1937 को लागू होता है। इसके लिए अजमेर मेरवाड़ा को विदेशी राजनीति विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया था। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव कब हुए थे? ये आपके हुए थे 1952 में। कब हुए थे? 1952 में हुए थे। अगला है राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने थे? टीकाराम पालीवाल बने थे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम देखेंगे हमारा राजस्थान भाग फर्स्ट का आपके 6ठा अध्याय राजस्थान का भौतिक स्वरूप। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।